हेलो एवरीवन। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं, एरर एनालिसिस। ये आपको है ना JEE और नीट में भी पूछा जाता है। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इजी भी टॉपिक है ये। तो पहले देख ले एरर होता क्या है। तो देखिए, हम कितना भी कोई मेजरमेंट कर लें उसमें कुछ ना कुछ एरर बाकी रहता ही है। हम एक्यूरेट मेजरमेंट कर ही नहीं सकते हैं। ओके, कितना भी आप है ना नंबर ऑफ टाइम्स भी अगर आप मेजरमेंट कर लेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ आपके डिफरेंस रहेगा, कुछ ना कुछ आपका एरर प्रेजेंट रहेगा। ओके, तो इसे आप कितने भी हार्ड ट्राई कर लेंगे तो भी वो एरर रहेगा ही। तो उसमें एरर के कुछ टाइप है और उसको हम निकालते किस तरह से वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। फर्स्ट है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? The magnitude of the difference between the individual measurement and the true value of the quantity is called the absolute error of the measurement। यानी जो हमने मेजरमेंट करते हैं वो मेजरमेंट करने के बाद अगर फॉर एग्जांपल हमने मेजरमेंट किया है 0.2 और उसकी एक्चुअल वैल्यू अगर 0.1 है तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे को एरर मिल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट एरर में मालूम करते हैं कि किस तरह से एरर आता है। तो देखिए, अब हमने अभी भी बात की है कि जो ट्रू वैल्यू होती है, जो एक्चुअल वैल्यू होती है, वो हमें कभी मालूम ही नहीं होती है। तो हमने भी देखे कि ट्रू वैल्यू हमें कभी पता नहीं चलती है। तो ट्रू वैल्यू मालूम करने के लिए भी एक फार्मूला है। हम जितना n नंबर ऑफ टाइम्स में क्या करेंगे, हम n नंबर ऑफ टाइम्स क्या करेंगे, जितने भी आपके मेजरमेंट करेंगे तो उसको हम ट्रू वैल्यू किस तरह से निकालेंगे। ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू, ट्रू वैल्यू को ही हम मीन वैल्यू भी बोलते हैं और उसको xm से डिनोट करते हैं या फिर सिंपल x से भी डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस इस तरह से अप टू xn होगा और डिवाइडेड बाय n। इस तरह से आप क्या करेंगे, मालूम करेंगे तो आपका ट्रू वैल्यू मालूम हो जाएगा। ओके, तो अब जब आपको ट्रू वैल्यू मालूम हो जाएगा तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू एरर मालूम कर सकते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर का मालूम करने का फॉर्मूला है डेल्टा x1 इज इक्वल टू x माइनस x1 डेल्टा x2 x माइनस x2 डेल्टा x3 x माइनस x3 और डेल्टा x4 इज इक्वल टू x प्लस x माइनस x4। ठीक है, x माइनस x4। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पूरे n नंबर तक के निकाल सकते हैं। इसी तरह से डेल्टा xn इज इक्वल टू x माइनस xn। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पूरे जब वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आपके ट्रू वैल्यू मालूम हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू जो होती है हमारी, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी होती है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी हो सकते। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको जब एब्सोल्यूट एरर के वास्ते हम जब ये मालूम कर देंगे तो नेक्स्ट करते हैं हम मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इसके बाद हमारे को मालूम करना पड़ेगा मीन एब्सोल्यूट एरर को। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या तो होता है, देखो मीन एब्सोल्यूट एरर इसके नाम से पता चला है कि इसका हमको मीन लेना है, लेकिन हमको मॉड के साथ, मतलब है ना पूरे डेल्टा एक्स जो है हमारे, जब हमने अभी मालूम किया डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा x1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x3 प्लस अप टू मॉड ऑफ डेल्टा xn डिवाइडेड बाय n। तो इस तरह से अगर हम मालूम करेंगे तो हमारे को क्या है, डेल्टा x की वैल्यू मालूम हो जाएगी जो कि मीन एब्सोल्यूट एरर होगा। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद अगर हमारे को मालूम करना है यहाँ पे रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर को हम है ना और फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं, फ्रैक्शनल एरर। इसको मालूम करने के लिए हमको क्या करते हैं, सिंपल डेल्टा एक्स जो हमें मालूम हुआ है अभी मीन एब्सोल्यूट एरर से, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स कर देंगे हम, तो हमारे को फ्रैक्शनल एरर हमारे को मालूम हो जाएगा, फ्रैक्शनल एरर मालूम हो जाएगा। अगर हमारे को इसमें पूछा गया कि परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा एक्स डिवाइड बाय एक्स इंटू 100। तो हमारे को मालूम हो जाएगा आपका सिंपल फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर। तो अब देखिए यहाँ पर हम जब भी क्या करते हैं, एरर मालूम करते हैं, किसी भी अगर क्वांटिटी का हमको एरर देखना है, जैसे कि अगर आप है ना क्या कोई चीज़ अगर ना इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर जाते हैं और आप है ना बीपी मीटर खरीदते हैं, तो बीपी मीटर पर लिखा होता है 1 प्लस माइनस और 0.01 या फिर 0.1 या फिर जो भी आपकी वैल्यू है प्लस माइनस 0.1 या इस तरह से लिखा हुआ होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो है 0.1 जो है ये इसका एरर हो सकता है, यानी प्लस माइनस, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल आपने अगर किसी क्वांटिटी, अगर किसी का कुछ क्वांटिटी मेजर लेंथ मेजर की है और उसका आपका ना 10 मीटर लेंथ आई है और प्लस माइनस अगर है ना उसका प्लस माइनस 1 होता है, तो मतलब आप है ना कभी या तो आपका जो एरर है ये 1 का होगा प्लस में या फिर 1 माइनस में होगा, यानी आप 9 हो सकता है या फिर 11 हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, एरर इस तरह से होता है। तो एरर को हम किस तरह से लिखते हैं, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या होता है हमारा, परसेंटेज, जो डेल्टा एक्स जो होता है हमारा वो उस इंस्ट्रूमेंट का एरर होता है और जो हमारी जो वैल्यू होती है मेजर की हुई वो एक्स होती है। ठीक है, इस तरह से ये
अलग अलग डिफरेंट टाइप के एरर्स होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं उसके ऊपर। द डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ अ वायर आर 4.2, 4.5, 4.4, 4.3, 4.6 इन सेंटीमीटर। कैलकुलेट मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर। ये तीनों चीज़ें मालूम करने के लिए बोला गया है। तो देखिए हमारे को, हमें यहाँ पे क्या दिया गया है कि पहले मीन वैल्यू मालूम करना पड़ेगा, यानी इतने सब चीज़ों को क्या करेंगे हम, मीन वैल्यू मालूम करने के लिए सबको ऐड कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे इसका नंबर से, 1 2 3 4 5। इस तरह से हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे को उसका आंसर मिल जाएगा। तो उसका फर्स्ट देखेंगे हम पार्ट जो है मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाय 5। और यहाँ पे आपका ना क्या है, वैल्यूज़ दी गई हैं 4.2 प्लस 4.5 प्लस 4.4 प्लस 4.3 प्लस 4.6 होल डिवाइडेड बाय 5। इस तरह से अगर इसका निकालेंगे तो आपको आंसर मिलेगा नियर अबाउट 4.4। ओके, नियर अबाउट आपको 4.4 इसका आंसर मिलेगा। इस तरह से आप क्या करते हैं, मीन वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमको निकालना है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा x1 इज इक्वल टू x माइनस x1। इस तरह से हम निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4.4 आई है। तो 4.4 माइनस x1 की वैल्यू है 4.2। इस तरह से डेल्टा x2, डेल्टा x3, डेल्टा x4 एंड डेल्टा x5 इस तरह से हम निकालेंगे। तो हमारे को पूरा आंसर क्या मिलेगा, x2, x3, x4 और यहाँ पे x5। तो यहाँ पे हमारे को आंसर्स मिलेंगे 4.4, 4.4, 4.4, 4.4 माइनस 4.5 माइनस 4.4 माइनस 4.3 माइनस 4.6। तो इसके आंसर्स देखेंगे हम क्या आते हैं। तो इसका आंसर आएगा 4.4 माइनस 4.2 इज इक्वल टू 0.2 माइनस 0.1 0 0.1। ओके, 0.1। नेक्स्ट आएगा माइनस 0.2। इस तरह से आपको क्या आ जाएगा, ये पूरा एब्सोल्यूट एरर मालूम हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे को मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल इसका मॉड में लेते हैं सब कुछ। तो मीन एब्सोल्यूट एरर सी जो है किस तरह से होता है आपका, मॉड ऑफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा x1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x3 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x4 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x5 होल डिवाइडेड बाय n। तो इस तरह से आपके आंसर क्या आएंगे, यहाँ पे 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.2। यहाँ पे मॉड होने की वजह से मैंने क्या है, डायरेक्ट पॉजिटिव लिख दिया है। मॉड में क्या होता है, पूरा चीज़ें पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर बनेगा 2 3 4 5 6 0.6 डिवाइड बाय 5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे एक मेथड यूज़ करना पड़ेगा जो है आपका, हमने देखे थे सिग्निफिकेंट फिगर का। यहाँ पे देखिए एक सिग्निफिकेंट फिगर में है और आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.12 आएगा। तो अगर हमको यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट डिजिट में है तो यहाँ पे भी हमको एक सिग्निफिकेंट में डिजिट में आंसर चाहिए, तो हमको आंसर मिलेगा 0.1। ओके, इस तरह से आपका डेल्टा एक्स आएगा सी में। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे को फ्रैक्शनल एरर मालूम करना है। ओके, चलिए ये सब लिख लीजिए आप। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल एरर। यहाँ पे सब आपको खाली कैलकुलेशन करना है आपको। जब आपने कैलकुलेशन अच्छे से किए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, तो फ्रैक्शनल एरर में हमको डेल्टा एक्स क्या आया था, 0.1 डिवाइडेड बाय 4.4। तो हमारे को आंसर मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 44। ओके, और यहाँ पे आपका ई जो आपको दिया गया है परसेंटेज एरर। तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रैक्शनल एरर को 100 से। ओके, 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यानी आपको आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 डिवाइड बाय 44 इंटू 100। इस तरह से आपको आंसर बनेगा 25 बाय 11 और इसके बाद कटेगा तो ये हो जाएगा आंसर आपका 2.272%। ओके, इस तरह से आपका आंसर बनेगा 2.272%। ओके, तो ये आपका ई का आंसर होगा परसेंटेज एरर में।
तो इस तरह से हमने क्या किया है, एक इसके ऊपर क्वेश्चन लिया है, किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम प्रोपोगेशन ऑफ एरर। देखिए अब क्या होता है, प्रोपोगेशन एरर का मतलब क्या होता है कि कहाँ से हमारा एरर बढ़ता है। तो पहले हम देखेंगे कि अब तो हमारा एरर तो हर एक रीडिंग में आने वाला है, लेकिन यहाँ पे बढ़ता कहाँ पर है वो देखना है। तो प्रोपोगेशन एरर में पहले देखेंगे हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में क्या होता है कि एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, एरर्स हमेशा क्या करते हैं, हम एडिशन करना पड़ता है, दोनों का ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे एडिशन में, तो एडिशन की अगर बात करते हैं हम, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्यों x इज इक्वल टू a प्लस बी, हमने एक्चुअल वैल्यू का तो एडिशन कर दिया है। लेकिन अगर हमारे को एरर का करना है तो डेल्टा x इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंपल डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये मतलब क्या हो रहा है कि डेल्टा a यानी a में कितना एरर था उसका एडिशन कर देंगे, और b के साथ यानी b में जितना एडिशन एरर है उसके साथ अगर हम ऐड कर लेंगे तो हमारे को टोटल रिजल्ट मिल जाएगा। यानी आपको क्या हो जाएगा, x प्लस माइनस डेल्टा x इस तरह से मिलेगा। मतलब आपकी टोटल जो वैल्यू आएगी, हम इसको लिखते हैं इस तरह से, x प्लस माइनस डेल्टा x। मतलब आपका जो x है जो आपका एक्चुअल रिजल्ट है, और उस प्लस माइनस डेल्टा x जो है उसमें प्लस माइनस आपका है ना एरर हो सकता है। उसी तरह से सब्सट्रैक्शन में देखिए, सब्सट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, x इज इक्वल टू a माइनस बी। इस तरह से हम तो डिफरेंस का यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे। लेकिन आपका जब डेल्टा x की बारी आएंगे तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दोनों एरर को ऐड करेंगे, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। इस तरह से आपका आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा x प्लस माइनस डेल्टा x। इस तरह से आपका रिजल्ट बनेगा। ओके, इसके ऊपर समझिए फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल 3 प्लस, यहाँ पर दो क्वांटिटी दी हुई है 3 प्लस माइनस 0.3 और दूसरी क्वांटिटी दी हुई है 2 प्लस माइनस 0.2, और हमको क्या बोला है कि ये a है और ये b है, इसका दोनों का एडिशन करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिशन करने के लिए सिंपल x इज इक्वल टू a प्लस बी यूज़ करेंगे। मतलब 3 प्लस 2, तो हमारे को x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब हमारे को डेल्टा x जो है वो मालूम करना है, ठीक है। तो डेल्टा x के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मतलब दोनों का हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे दोनों का ऐड करने के लिए क्या हो जाएगा, 0.3 प्लस 0.2, 0.3 प्लस 0.2, तो आपका आंसर आएगा 0.5। तो आप लिख सकते हैं आपका फाइनल रिजल्ट कि 5 प्लस माइनस 0.5। ओके, यानी प्लस माइनस 0.5 का उसमें एरर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, सिंपल एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, इस तरह से आपका रिजल्ट आएगा। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको रजिस्टर्स दिया गया है, दो रजिस्टर दिए हुए हैं R1 और R2। R1 R2 दो रजिस्टर्स दिए हुए हैं, और आपको क्या दिया है कि R1 की वैल्यू है 0.2 प्लस माइनस 0.2 ओहम, उसके साथ है R2 की वैल्यू 4 प्लस माइनस 0.4 ओहम। तो आपको दोनों सीरीज़ में कनेक्ट है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल आपको इसका एडिशन करना है, और एडिशन करके आपको इसका आंसर बताना है। ये आपका होमवर्क में क्वेश्चन रहेगा। आपको दो रजिस्टर्स की वैल्यू दी गई है, और आपको टोटल रजिस्टर्स एरर कितना है वो मालूम करना है, दोनों का एडिशन करना है, सिंपल। ओके, तो यहाँ पे 2 प्लस माइनस 0.2 ओहम और R2 है 4 प्लस माइनस 0.4 ओहम। तो आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर्स मुझे मैसेज करो। ओके, इसके बाद के लेक्चर में इसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बाद हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का देखना है। इसके बाद के लेक्चर में वो देखेंगे। थैंक यू।